देखो मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूँ। अपना जो चैप्टर चल रहा था, जो लेसन चल रहा था, उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने एक पार्ट डाल दिया। आज मैं पूरा पार्ट खत्म करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा हमारे बच्चों के लिए, जिससे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है बच्चों। और जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, आप लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया होगा। उसकी एक दो बार प्रैक्टिस भी कर ली होगी, जिससे आपको और अच्छे से दिक्कत नहीं, मतलब और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब हम उसको आगे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप अपनी बुक को खोल लीजिए। साथ में बुक खोलिए, कॉपी और एक पेन साथ में रखेंगे अपन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन थे, उसमें अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उसको सॉल्व करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ उसके आगे से, पेज नंबर 9 तक मैंने करा दिया था, है ना। 9 के बाद हम आ जाते हैं उसके बाद 10 पेज पर, है ना। चलिए 10वें नंबर का पेज खोल लीजिए, उस पर देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ बड़ी संख्या। अब अभी तक क्या हुआ, जो हमने आप लोगों ने बचा कक्षा 4 तक कुछ क्लासों में पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में। आपने लाख तक पढ़ लिया होगा, है ना, हजार तक पढ़ लिया होगा। तो आपको जानकारी होगी लाखों की कितने होते, कैसे काउंट करना, लाख तक वैल्यू, है ना। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि लाख तक संख्या के बारे में सुना होगा, सुना था 100 हजार के बराबर होती है ना। देखो एक सेकंड, इसको पहले मिटा दूं मैं। 4+3 चलिए इसमें देखिए, पहले मैं बता दूं कि ये होता है लाख। क्या होता है, 1 2, ये क्या हो गया, लाख, है ना। इसको क्या बोलते हैं, लाख। और इसी को क्या बोल देंगे, 100 हजार। क्या बोलेंगे, हजार और 100, ये हजार हो गए। हजार में कितने जीरो होते हैं, 3। और ये अपना 100 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लाख बोल सकते हैं, या फिर बोल देंगे 100 हजार। ठीक है, इसी को बोलेंगे। और इसमें कितने जीरो हुए ये भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितने जीरो हुए टोटल, 5 जीरो। कितने हुए, 5 जीरो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या है, अब इसमें देखो, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, उदाहरण दिए हुए कि आपने लाखों के बारे में कहाँ ही सुना होगा। देखो बच्चा लोग, आप लोग पहले बताओ, आप जैसे कोई कॉलोनी या मोहल्ले में रह रहे हैं, एरिया में रह रहे होंगे, वहाँ पे पूरी जनसंख्या कितनी होगी, लाखों में होगी, है ना। तो आपने नंबर देख लिए कि लाखों में उधर लोग रह रहे होंगे, बहुत सारे आदमी पुरुष बच्चा सब मिला के कितने लोग रह रहे होंगे, लाखों में, 1 लाख 2 लाख, है ना। तो एक तो ये हो गया। और आपने अपने जैसे कि आपके जो जिला होगा, जिला, उस जिले में क्या कितने टिक्की वाले ठेले होंगे, है ना। तो कितने सारे टिक्की वाले ठेला कितने होंगे, लाख ठेला होंगे, कितने, 1.5 2 लाख टिक्की वाले ठेले होंगे। ठीक है। ऐसे हमने क्या है, लाखों के बारे में समझ लिया कि एक उदाहरण की हम काउंट करते हैं, 1 2 3 गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर एकदम लाख तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखो तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या क्या सुना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। 1 हजार की संख्या लिखो, अब 1 हजार की संख्या लिखो, है ना। फिर 100 हजार लिखो, 1 हजार की संख्या लिखो, फिर 100 हजार लिखो। तो उसके बारे में, तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे, 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4 5, कितने हुए, 5 जीरो। शून्य को बोलेंगे जीरो, जीरो को बोले शून्य, तो टोटल कितने हुए, 5। कितने में, लाख में। हाँ। अब हमारे देश में 2 लाख नाव है, इसमें बता रहा है कि नाव के बारे में बता रहा है। ठीक है। उसमें से आधी बिना मोटर की है और मोटर, तो अब आप, चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो बच्चा बच्चा लोग देखो, इसमें क्वेश्चन है, पढ़ो आप अपनी बुक में, कि आपसे पूछा कि हमारे देश में लगभग 2 लाख नाव है। कितनी लाख है, 2 लाख, क्या है, नाव। कितनी नाव है, 2 लाख नाव है। उसमें से आधी
बिना मोटर वाली। कौन सी है? बिना मोटर वाली। 2 लाख नाव है टोटल, तो कितनी हो गई? जैसे बच्चा लोग 2 लाख ऐसे लिखेंगे ना, ये 20 और ये कितने हो गए? 2 लाख। 2 लाख नाव है टोटल, है ना। जब पूरी 2 लाख नाव है तो अब इसमें से बोल रहा है इसकी आधी, इसकी आधी कितनी होंगी? तो इसमें से हम आधी कैसे करेंगे बेटा लोग? 2 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। 1/1/2 तो इसका क्या गुणा भी कर देंगे तो भी बात एक ही है ना। तो ये कितना बचा? 2 से 2 गया। जैसे हम 2 को इसमें भाग देंगे ना बच्चा लोग, देखो भाग देते हैं 2 और इसमें 2 डबल 0 और ये 3 0। अब इसको हम एक बार भाग दे दिया, कितने टाइम गया? 2 टाइम्स। कितना बचा बच्चा लोग? 0। और ये बचे 0 कहाँ जाएंगे बच्चा लोग? ऊपर 2 और ये 2 और ये 2। कितना हो गया बच्चा लोग? 1 लाख। कितना हो गया? तो जब बिना मोटर वाली कितनी है? और बिना मोटर वाली आधी है, तो बची कितनी? जो मोटर वाली है कितनी है? मोटर वाली कितनी है? मोटर वाली है 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि जब मोटर वाली 1 लाख है, अब मोटर वाली में से, अब इतने में से जो 1 लाख है ना, जो मोटर वाली है, अब जो मोटर वाली है ना, अब इनमें से कितनी बची? अब इनमें से बोला 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं, मतलब इसमें से, अब इसमें से कितना हो गया? 1/4 का हम भाग देंगे ना, तो इसमें कितनी आ जाएंगी बच्चा लोग? कितनी आ जाएंगी? 25,000। कितनी? 25,000। कौन सी है? भारी मोटर वाली। कौन सी है? बड़ी मशीनों का है 25,000। अब इसकी चौथा हिस्सा बताना था। 1 लाख का चौथा, 1 लाख का चौथा हिस्सा क्या हुआ? 25,000, है ना। अब इसमें लिखा है, अब इसमें बोल रहा है कि शायद तुम सोच रहे हो कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में मछलियां जुड़ी हैं। अब हम लोग मछली की वो कहानी थी ना, जिससे हमने काफी सारे नंबर सीखे, शेप सीखी, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सीखी, मैथ की गणनाएं सीखी, है ना, गणित की कितनी सारी गणना सीखी। अब वही कहानी पे अपन दोबारा आते हैं ना। इसमें लिखा है कि इसमें कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे। कितने? 100 लाख। देखो, ये अपन ने लिखा था 1000, 100,000, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसी को, देखो बच्चों, जैसे कि जामा है, अब कितने की बात कर रहे हैं? 100 लाख की। तो 100 लाख बच्चा लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे 100, है ना। अब लाख की लिखते हैं 1 2 3 4 5। कितना हो गया ये अपना? इकाई। ये अपना यहाँ से गिनते हैं ना बेटा, चलो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको क्या बोलेंगे? 1 करोड़। क्या बोलेंगे? 1 करोड़। और इसको क्या बोलेंगे? 100 लाख। 100 लाख भी बोल सकते हैं और 1 करोड़ ही बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। कितने जीरो हैं बच्चा लोग? 3, 3 2 5 और जे 7 जीरो। कितने जीरो? 7 जीरो। शून्य, शून्य, हा 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 हा, शून्य। तो इसको बोलेंगे बच्चा लोग 1 करोड़। अब इसमें लिखा है, तुमने करोड़ों के बारे में सुना है? कहाँ सुना है? बताओ बच्चा, तुमने करोड़ों? सर मैंने सुना है, जब पापा पैसे गिन रहे थे ना, हाँ, तब मैंने सुना था 1 करोड़ रुपए। अच्छा, सही है, सही है, नाइस।
अब इसमें पूछा 1 करोड़ लिखने में कोशिश करो और बताओ कितने सारे शून्यों में उलझ मत जाना शून्य गिने। तो अपन ने कितने निकाले 7 शून्य कितने में 100 लाख में और 1 करोड़ में, है ना। चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 है ना, जो आंटी इसमें मछली बेच रही इस वाले पे मछली बाजार लिखो, पेज 11 मछली बाजार। इसमें लिखा है क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? कभी आप लोग गए हो मछली बाजार? मैं तो नहीं गया, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, इधर कहीं है ही नहीं है समुद्र। तो बच्चा लोग जो समुद्र के आसपास रह रहे होंगे या जिनके आसपास कहीं मछली पालन हो रहा होगा तो वो लोग गए होंगे, है ना। मैं तो नहीं गया, कोई गया होगा तो बताना जरूर है कमेंट में। अगर हाँ तुम तो बताओ, भीड़ और शोर से जगह मछली बाजार के मतलब मछली मजाक चिंग 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 तो लगी रहती है, कोई ना कोई चिल्लाते ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग क्या है, अगर बुलाते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी ने क्या हुआ, किसी मशीन बड़ी गई, जब बड़ी मशीन गई तो वो बहुत सारी मछली ले आई, छोटी बड़ी बहुत सारी ले। अब उन्हें जल्दी निकालना भी है ना, जल्दी निकालना है तो बुलाते आ जाओ हम 50 में ही दे रहे, कोई बुला रहे इतने आए इतने आए, हम 30 में ही दे रहे। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है बच्चा लोग। तो अब ऐसे चिल्ला चिल्ला के बुला। अब इसमें क्या था, मिनी थी, मिनी एक पर्सन था, उसका क्या नाम था, मिनी। वो बोला यहाँ आओ, लो छोटी छोटी मछली, सार्डिन मछली दे रही, कोई सार्डिन हुई कोई वैरायटी मछली का साहब दे रही, 40 रुपए किलो, 40 रुपया में बेच रही 1 किलो। कौन? मिनी सार्डिन मछली, ठीक है। और ग्रेसी कितने की बेच रही, जल्दी मैं लेकर दिया। सार्डिन कितने की है, 40 रुपए किलो, केजी, ठीक है। कितने रुपए केजी है, 40 रुपए केजी, ठीक है। फिर है ग्रेसी, अब एक है दूसरा पर्सन है ग्रेसी, वो कितने में बेच रहा है, स्वार्ड मछली, स्वार्ड वो कितने में बेच रहा है, 60 रुपए केजी, ठीक है। वो 60 रुपए केजी में बेच रहा है। मेरी दूसरी वाली मार्कर कहाँ गई, कहाँ गई मार्कर मेरी अच्छी वाली, हाँ अच्छी वाली। देखो स्वार्ड है 60 रुपया केजी। फिर है अपनी झींगा मछली, कौन सी है, झींगा, ये कितने का है, 150 रुपया किलो। वो एक मूवी है ना, कौन सी फिल्म है उसमें कहते 150 रुपया देगा, 150 है तो ये होगी कितनी, 150 रुपया केजी। फिर उसके बाद आएगा यार स्क्वीड, स्क्वीड का हिसाब देखिए 50 रुपया किलो, 50 रुपया केजी। कितनी स्क्वीड देखिए, 50 रुपया केजी। अब कौन सी वाली रही है, हाँ बस। अब क्या होता है, जो फाजिला है कठिनाई से इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है, किंग फिश, ये क्या है, किंग फिश, ठीक है। किंग फिश 8 किलोग्राम की थी, कितने की, 8 किलोग्राम की, 8 किलोग्राम की थी। और उसने कितने में बेची, 1200 रुपए में, कितने में, 12। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, है बच्चा। चल ठीक है, ये गिर गया कैप, मैं उठाऊंगा नहीं, गिरा रहे तो ये सजा है इसकी, बार बार गिरा तो अब तो ढुला ही रहेगा, ठीक है। चल अपन आप लोग पढ़ेंगे। फाजिला ने जो एक मछली, अब जैसे फाजिला की बात देखो, किंग फिश ली थी ना फाजिला ने, तो फाजिला ने जो मछली ली थी 1200 रुपए में ली थी, सॉरी 8 केजी। उसके बाद मछली कैसे उसने पकड़ ली, अब उसको ने बोला कि 1200 रुपए में बेचेगी। अब इसमें क्वेश्चन ये है ना पहला, कि ये देखो 11वें पेज पे पहला नंबर लिखा है अभ्यास का समय, उसके नीचे पहला नंबर लिखा है ना, उसमें लिखा है फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा, प्रति। अब उसने जब 1200 रुपए में कितने बेची, 8 किलो, है ना।
और अपन से पूछा जा रहा है, अपन से पूछा ये जा रहा है कि जब 8 केजी की इतनी रेट है, कितने की, 8 केजी की 1200 रुपये है ना। जब 1200 रुपये 8 केजी में दे रही है तो 1 केजी कितने में देगी। तो अपन को इसको ये 1200 में से 8 को हम भाग दे देंगे तो अपन को क्या निकल आएगी कि 1 केजी की कितनी रेट है। अब देखो 1200, अब हम इसको भाग देंगे 8, 8 बन जा 8, 8 एकम 8, कितना बचा 4, और ये 0 उतारा, 8 पंचा 40, और ये 0 0 0 और ये 0 इधर आ गया। तो ये क्या हो गया 150 रुपये केजी। तो उसने क्या किया 150 रुपये में बेची। किंग फिश जो थी 800 रुपये की 800 केजी 1200 में, तो 1 केजी कितना निकला आंसर इसका, बच्चा लोग लिख लो 150 रुपया। अब इसमें कोई दिक्कत आई तो हमें बताओ, और अदरवाइज नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर देना वीडियो, कर लेना जो भी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, जो फ्लोरम्मा की थी 16 ग्राम, जब जो आज जो फ्लोरम्मा कौन है, फ्लोरम्मा की कौन सी मछली थी, झींगा मछली। झींगा मछली फ्लोरम्मा की थी, उसके क्या 150 रुपया केजी में बेची। मतलब उसका 1 किलो की रेट थी 150 रुपये। 1 किलो कितने में बेचेगी 150 में, और उसने टोटल कितनी बेची आज 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है। अब उसमें पूछ रहा है तो उसे कितने पैसे मिले। जब 1 केजी की रेट है 150 रुपया, अब जब 1 केजी की 150 है तो कितनी पूछे 10 किलोग्राम की कितनी होगी, तो 10 का यहाँ में गुणा कर देंगे तो 10 की निकल आएगी। निकाल लो कितना, देखो 0 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये लगाया, फिर 0 5 1, कितना हो गया 0 0 5 1। तो उसने कितने की बेची 1500 रुपए की, कितने की 1500 रुपए की, है ना। 1500 रुपया में बेच दी। अब क्या हुआ, अब जो ग्रेसी ने 16 किलोग्राम स्वार्ड फिश बेची, जो ग्रेसी की कौन सी थी स्वार्ड फिश, ये रही ये स्वार्ड फिश। अब इसने कितनी बेची 6 किलोग्राम। जब एक 600 रुपए किलो की कितनी कीमत थी, 1 केजी कितनी कीमत है 600 रुपये, 1 केजी कितनी कीमत है 600 रुपये। तो जब सॉरी 600 नहीं 60 रुपये, सॉरी 60 रुपये कितने की है, वो 1 केजी की रेट है 60 रुपया। तो जब 60 रुपये तो उसने 6 किलो कितने में बेची भाई, 6 को गुणा कर देंगे तो निकली आएगी 3660 रुपया। इसने टोटल कमाई कितनी करी, इसने की 1500 रुपये की और इसने की 3660 की। इसने कितनी की करी 3660 की और इसने की 1500 की, ठीक है। तो अपना पेज पलटेंगे अपन। अब आप ये बताओ, एक पर्सन था, चलो इसको मैं नोट कर लो आप लोग, मैं मिटा देता हूँ, कर लो नोट, स्क्रीनशॉट लो लियो, पॉज करके देख लियो। चलो ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हुआ, एक पर्सन है 12वें पेज पे, आप देखो चौथे नंबर को सबसे ऊपर दिया, सबसे ऊपर। इसमें एक पर्सन है बशीर, कौन है बशीर, बशीर कौन है बशीर। इसने क्या किया, इसके पास कितने रुपए थे 100 रुपए। कितने रुपए थे इसके पास 100 रुपए। फिर उसने क्या किया, इसका 1/4, कितना 1/4, जो 100 रुपए थे ना, इसका 1/4 कितना हुआ 1/4, कितना हुआ 25 रुपए, कितना हुआ 25। अब ये कैसे निकला, 4 का हम 100 में से भाग देंगे, कितना निकला 25, कितना निकलेगा
25। तो 25 रुपए इसने किसकी खरीदी। अब इसमें लिखा है स्क्वीड फर्स्ट कितनी की खरीदी इसने, 25 रुपए में स्क्वीड फर्स्ट। अब देखो पेज पलटो पीछे 11वें पेज पे आओ। अब इसमें देखो स्क्वीड वाली जो थी ना, कहाँ गई, हाँ स्क्वीड वाली कितनी है, 50 रुपए किलो में बेचती। स्क्वीड की रेट कितनी थी, 50 रुपए केजी। ठीक है, जब 1 केजी मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, कितनी 1000 ग्राम उसने कितने में बोली, 1000 ग्राम उसने 50 रुपए में बेच रही थी। अब जो बशीर था ना उसने 25 रुपए इस पर खर्च किए, कितने, ये वाली मछली पर, स्क्विड मछली, ठीक है, स्क्विड मछली, स्क्विड मछली है ना, 50 रुपए किलो में लिखी है। अब उसने क्या किया, 25 में तो इसको कितनी आएगी, 50 में आ रही 1 केजी, तो 25 में कितनी आएगी, 500 ग्राम, आधा किलो, कितनी आएगी, आधा किलो, ठीक है। 500 में 500 ग्राम मतलब आधा केजी, 1/2 केजी, ठीक है, आधा किलो। और जो फिर उसके बाद 25 रुपए उन्हें इस पे खर्च करी, तो उसके पास फिर कितने बचे, 100 में से 25 हटाओ तो कितने बचे, अब 75। तो जो 75 रुपए थे ना वो उसने किस पे खर्च किए, देखते हैं। उसने फिर क्या 3/4, हाँ फिर ये है ना, इसे 100 रुपए, 25 उसने किया 1/4। अब जब 100 का अपन निकालेंगे 3/4 तो कितना आएगा, 25, इससे 25 आ जाएगा, और 25 दिया 75, 75 आ गया ना। तो ये ऐसे ही इसको माइनस कर देंगे तो भी 75 आ जाएगा, और इसका कर देंगे 3/4 निकालेंगे तो भी 75 आ जाएगा। अब 75 उसने क्या झींगा मछली पर खर्ची है। झींगा मछली कितने की है, 150 रुपया की, कितने की है, जब झींगा मछली 150 रुपए केजी है तो उसने कितने खर्च किए, 75 रुपए। तो जब 75 रुपए में तो आधा किलो आई, तो वही इधर लग गया, जैसे जो 1 केजी 1000 ग्राम में मिल रही है। अब उसने क्या किया, 500 ग्राम मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसने क्या किया, 75 रुपए ही है उसके पास। जब 150 की आई तो उसकी आधी कितनी पड़ेगी, 75 की, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अपने हो गए चौथे के। हाँ, और झींगा मछली कितनी खरीदी, और उसने स्क्विड मछली कितनी, तो कार और खाद दोनों हो गए। अब इसमें देखेंगे, तेजी से बोलने की कोशिश करो, चलो इसको कुछ ऐसा है नहीं है, अपन आगे आते। अब आ जाते महिलाओं का मछली बैंक। क्या होगा महिलाओं का मछली बैंक का मतलब, अब जो महिलाएं थी ना, जो महिलाएं मछलियों से रिलेटेड काम करती थी, पकड़ती थी, बेचती थी, उन सब महिलाओं ने मिलकर क्या सोचा कि चलो अपन लोग सब मिलकर एक बैंक बनाते हैं, अपनी खुद की बैंक। सब जितनी भी महिलाएं हैं अपन सब मछली बैंक के काम चलाते हैं, तो कुछ रुपए इकट्ठा करेंगे, फिर उसको बैंक में जमा कर देंगे, अपनी बैंक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो जो सारी महिलाएं थी, अब पूरी कहानी सुनो। मछली बैंक की एक बैठक उन्होंने बनाई डिस्कस करने के लिए, कि वार्तालाप करने के लिए कैसे क्या प्रोसेस किया जाए। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। कौन है, फाजिला इसकी अध्यक्ष है। और 20 मछुआरे ने, जो कुछ लेडीज हो, जैसे मछुआरे आदमी को बोल रहे हैं और मछुआरे ने बोल रहे हैं महिलाओं को। तो कितनी है टोटल मछुआरे ने, हाँ मछुआरन कितनी है, कितनी 20, कितनी मछुआरे ने, 20 मछुआरे ने। और हर एक जितनी 20 है ना, हर एक क्या है, 25 रुपए हर महीने बचाती है। कितने रुपए बचाती है, हर महीने करती है 25 रुपए। तो जब 25 रुपए एक मंथ में सब महिलाएं देंगी तो टोटल रुपया कितना पहुंच गया, एक महीने में कितना जमा होगा, 500 रुपया। एक महिला देती है, एक महिला देगी 25 रुपए, तो 20 महिलाएं कितना देंगी, 500 रुपया। एक महीने में कितना रुपया पहुंच गया, 50 रुपए, ठीक है, सॉरी 50 नहीं, 500 रुपए। अब इसमें कराती, अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, वह समूह प्रति माह कितने पैसे इकट्ठा करता है। अब प्रति माह की बात चल रही है, प्रति माह कितने बताती हैं। अब हर महिला प्रति माह 25 रुपए बचाती और 20 महिला करके 50 उसका वो कर लेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 500 रुपए प्रति माह बचा देंगे।
अब ये पूछ रहा है 10 साल में पैसा कितना इकट्ठा होगा। अब ये बताओ, जब 500 रुपया कितना हो रहा है एक महीने में, कितने का है ये 500 रुपया एक महीने का, तो 12 महीने का अपन निकाल लेंगे। 12 महीने का कितना होगा, 12 महीने का होगा, करो इसमें गुणा। देखो मैं गुणा करके दिखाता हूँ, 0 0 और ये 5 दूनी 10, ठीक है, 0 0 ये 5, कितना होगा 0 0 0 और ये 5 और ये 6, कितना होगा बच्चा लोग 6000। पूरा एक साल का कितना बचा है इन लोगों ने 6000। अब 10 साल में कितना बचा लेंगे जो लोग, सब मिलाए मिल गया 10 साल में, तो 10 का गुणा कर दे, कितना हो गया 60,000 रुपया। कितना 60,000 रुपए इन्होंने 10 साल में बचा लिया। कितने साल में, 10 साल में। 10 साल में कितना बचा लिया 60,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, हाँ ये दोनों हो गए। अब आगे से और प्रैक्टिस है, अभ्यास का समय। चलिए इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लो। चलो हाँ, तो अब इसमें पूछा है ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे, ये कोई ग्रेसी लेडी होगी, औरत होगी, उसको क्या पैसे चाहिए थे, ठीक है। और झांसी और उसकी बहनें लट्ठे की नाव खरीदना चाहती, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं और वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी लेंगी और झांसी और उसकी बहन, ये तीनों, झांसी लेंगी और ग्रेसी ले रही बैंक से कर्जा। तो पहले हम देखते हैं ग्रेसी। ग्रेसी ने क्या किया, जाल खरीदने के लिए कितने रुपए का कर्ज लिया, 4,000 रुपए का। कितने का कर्ज लिया, 4,000 रुपए का कर्ज लिया ग्रेसी ने। अब जब ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया और उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस किए। जब उसने क्या किया, कितने रुपए कर्ज लिया 4,000 रुपए का और 345 रुपए हर महीने 1 साल तक जमा किए। कितने किए, 345 रुपए हर महीने प्रति माह। कितने, प्रति माह, हाँ प्रति माह उसने कितने रुपए दिए, 345 रुपए। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है 1 साल तक वापस, ये बताओ बैंक कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। 345 एक माह में, तो 12 माह में कितने देगी, इसका गुणा करो, 345 इंटू 12 निकालो। देखो 5 दूनी 10, हासिल गया 1 0, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 5 4 3, कितना है 0 9 5 14 की 4, 1 हासिल, 6 4 10 और 11 की 1 और 1 हासिल, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 41। 40 रुपया इन्होंने टोटल पहुंचाया, ठीक है। बैंक में कितना जमा किया इन्होंने, 41 40 रुपया। चलो अब जे मत सोचिए बच्चा, देखो इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो आप जो मत सोचिए 4,000 दी जमा लेती है और ये इतने क्यों वापस कर रही है, 140 रुपए ज्यादा। वो 140 रुपए ब्याज है, क्या है बच्चा, लोग उसमें लिखा था कि ब्याज के साथ वापस करनी, तो 140 रुपए क्या ब्याज लग गया है ना। 4,000 तो मूलधन हो गया और 140 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। अब आते हैं झांसी और उसकी बहनें। अब झांसी ने क्या लिया, 21,000 रुपए का लोन लिया। कितने का लिया, 21,000, ठीक है। जब झांसी ने 21,000 का लिया तो और उसमें क्या किया, नाव खरीदने के लिए उसने 1 साल में कुल मिलाकर 1 साल में कितना वापस किया, टोटल लोन लिया था इतना और 1 साल में वापस किया उसने सब काट के 23,520। अब जहां में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो जहां में 1 महीने का था है ना, तो अपन ने 12 का इंटू कर दिया 1 साल। अब उन्होंने क्या 1 साल का इसमें बता ही दिया और अपन को क्या करना है, 1 माह का निकालना है, तो अपन 12 से भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। 12 एकम 12,
कितनी टाइम गया, ये अपना बच गया 11। कितना बचा 11। अब ऊपर वाले 5 को उतार लिया। अब 12 की टेबल पढ़ो मेरे साथ साथ। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छिक्के 12 छिक्के 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा, 12 निम्मा है 108, 108। कितना बचा, इसने इसको हासिल दी, कितना कैरी दिया, हासिल दे दी, तो ये कितना हो गया 15। 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 5 और जे 7, और जे 0 का 0, हाँ इधर 0 का 0, और ये 0 में 0 खत्म। तो कितना बचा अपने पास 7। अब ये 5 इधर उतार लिया था अपन ने, अब ये 2 इधर उतारेंगे, कितना हो गया। अब पढ़ो फिर से 12 की टेबल। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छिक्के 72। कितना बचा 0। अभी जो 0 बचा वो आया ऊपर, तो कितना बचा, प्रति माह उनने झांसी ने कितना दिया 1960 रुपया, है ना, 1960 रुपया, ठीक है, हर महीने उन्होंने दिए। अब हम आ जाते हैं इन्होंने, अब देखते हैं पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती। अब उन्होंने क्या सामान ले लिया, तो अब लोग वो भी जाने लगे, और उसकी बैंक उससे मदद कर रहा था। उन्हें मछलियों से भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई। मतलब सारी सुविधाएं मिल गई। जैसे बैंक से उन्हें क्या कितने फायदे हुए, महिलाएं भी काम पे जाने लगी, और उन्हें ज़्यादा सोचने के लिए उन्हें वो साधन भी मिल गया कि अपना माल भी रख सकें, जो मछली ले गए उन्हें ट्रांसफ़र, उन्हें उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यातायात के साधन वो भी मिल गए। तो काफ़ी सारे उन्हें सुविधाएं मिल गई। फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोची मछली सुखाने का कारखाना सोचा, उन्होंने कि जो मछली सुखाने का कारखाना भी बनाते हैं। तो नहीं चलो ठीक है, सारी महिलाओं डिसाइड किया बना लेते हैं कारखाना। तो जब क्या हुआ, मछली बैंक की मछुआरे ने थी, उन्हें सुखाने के लिए, मछली सुखाने का, अब मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती थी, ठीक है। जब शुरू करना चाहती थी तो पंचायत ने कारखाने लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी। अब पंचायत ने जमीन भी दे दी, कारखाना लगा लो अपना, जमीन भी दे दी उन्हें। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए, मतलब उन्होंने टोटल बैंक ने मिलाकर सब अपना कितना रुपया बचा लिए, 74,000 रुपये बचा लिया। अब क्या हुआ, अब ये पूछा उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। अब फाजिला थी ने उन चीजों की सूची बनाई। फाजिला ने क्या बनाई, 74,000 तो रुपए थे उनके पास। फिर उन्होंने कहा देखते हैं, पहले सूची बनाई कि कारखाना तो डाले, पहले पूरा हिसाब तो लगा लें कैसे क्या कितने का क्या पड़ रहा है। तो हुआ ये फाजिला थी, उसने क्या किया, एक सूची बनाई सामग्री कि क्या क्या सामान की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसने एक सूची बनाई। तो आप वो अपन लोग सूची देखें क्या क्या उसने सामान में रखा। पेज पलटेंगे, 14 पेज नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, चीजें उसने लिखी तालिका में। ताजे पानी के लिए खुदाई, अब जो पानी ताजा चाहिए उसके लिए खुदाई करनी पड़ी, बोरिंग करवाई होगी उन्होंने जी। तो उसकी कीमत कितनी पड़ी, खुदाई के लिए 3,000 रुपए का पड़ी, और चीजों की संख्या कितनी थी, 1। तो 3,000 का कितना हुआ, 1। और दूसरा क्या था, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी, जो मछली सुखाने के लिए कुछ अलमारियां की जरूरत पड़ेगी जिसमें अपन रख के उन्हें सुखा सकते हैं। वो एक की कीमत थी कितनी, 2,000। उन्होंने टोटल कितनी संख्या की ली, 20। मतलब एक की कितनी थी, 2,000 की, तो उन्होंने 20 ली। तो कितना हो जाएगा अपन निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीमेंट की टंकी ली उन्होंने, एक थी सीमेंट टंकी, 1,000 रुपए की, उन्होंने 4 खरीदनी थी। कितनी जरूरत थी, 4। फिर उन्होंने लिखी ट्रे और चाकू कितने थे, 30 रुपए के थे, वो 300 रुपए के थे। उन्होंने 20 नग लिए, कितने लिए, 20 नग लिए। अब इनका टोटल निकालेंगे अपन बाद में।
फिर निकाल दे बाल्टी। बाल्टी, एक बाल्टी की कीमत थी 75 रुपया की, उन्हें कितनी लेनी थी? 20। अब इनका निकालेंगे टोटल। अब इसमें पूछा गया कारखाना लगाने में कुल कितनी कीमत लगी। तो सबसे पहले था ताजा पानी के लिए खुदाई के लिए कितने? 3000। ठीक है, 3000 इंटू 1 कितना आ गया? 3000। अब है मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां, ये कितनी? एक की कीमत है 2000 और कितनी लेने थी? 20। तो कितना हो गया? ये हो गया 40। हाँ, ये हो गया 40,000। कितना हो गया? 40,000। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने लिए सीमेंट की टंकी, ये कितने की है? 1000 रुपया की, और 4 लेनी थी उन्हें, तो कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। फिर उसके बाद ट्रे एंड चाकू के लिए कितने लिए? 300 रुपए की ट्रे एंड चाकू थी, उन्हें कितनी जरूरत थी? 20। तो ये कितना हो गया? 6। 6000 रुपया कितने के हो गए? 6000 रुपए के। फिर उसके बाद 75 रुपए की क्या थी? बाल्टी। कितनी बाल्टी चाहिए उन्हें? 20। तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 1500। कितना हो गया? 1500। अब ये टोटल कारखाना लगाने में कितना अपना खर्चा आया, ये अपन निकाल लेंगे, इनका टोटल करेंगे। आप भी कॉपी पे करेंगे, है ना? देखिए, चलो देखते हैं। इससे इससे गया 0 0, और ये चला गया 5। प्लस करना है ना, एडिशन करना, तभी टोटल योग निकलेगा 5। फिर ये वाले नंबर पे देखेंगे 6 7, और ये 7 7 और 4 कितने भाई? 11। 11 और 3 कितने भाई? बता जल्दी। 14। 14 की 4, एक हासिल, 4 और 1 5। तो कितने का आया? 54,500 रुपया वो खर्चा आएगा। कितने का आएगा? 54,500 का। तो इधर आप लिख लेंगे कारखाने लगाने की कुल कीमत कितनी पड़ी? 54,500। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलो। अब है जाके बात कि जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है, मतलब 1/3 रह जाता है। अब जब कोई भी मछली है, जैसे अपन ने ली 6 किलो, तो जब उसको क्या करेंगे, जब जब उसको क्या करेंगे, सुखा लेंगे ना, 2 किलो बचेगी। कितनी बचेगी? 2 किलो। तो उन्होंने क्या हुआ, एक महीना में कितनी ली मछली? 6,000 किलो। कितनी ली? 6,000 केजी। 6,000 केजी मछली ली, और उसका कितना 1/3 बच जाता है, किसके बाद? सूखने के बाद। तो कितना आ गया अपने पास? 2,000 केजी। कितना आ गया? 2,000 केजी। 3 में से 6 का हमने भाग दे दिया, तो कितना बचा? 2,000 केजी। 1/3 निकल आया। अब उन्होंने एक महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी? तो सूखी मछली कितनी मिलेंगी? 2,000 केजी। कितनी मिलेंगी? ताजा ली थी 6,000 केजी, सुखाने के बाद कितनी बची? 2,000 केजी। अब आगे, अब जो फ्लोरम्मा है ना, सबसे पहले 6 किलो ताजा लेगी, 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करेंगे। अब सबसे पहले 6 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। कितनी बात कर रहे हैं? 6 किलोग्राम। 6 केजी उन्होंने मछली ली। कितने रुपए की ली? 6 किलो ली ना, 15 रुपए की ताजा मछली। कितने की हो गई? टेबल पढ़ो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 15 6 90। कितने की? 90 की।
है ना। अब सूखी मछली कितने में बेची? अब जब सूखी मतलब देखो सीधी बात है, 6 किलोग्राम थी उनके पास, है ना। तो जब 6 सूखने के बाद कितनी बचेंगी? 2 किलोग्राम। 1/3 तो उसका 1/3 तो वजन हट ही जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा अपने पास? 2 kg। और उन्होंने बेची कितने में? 70 में। कितने में? 70 में। तो कितनी बिकी? 140 में। तो उनने देखा कि 140 में हमने बेची और मतलब सूखी 140 में थी और खरीदी 90 में, तो हमें कितने की फायदा भाई? कितने की भाई फायदा? टोटल 50 रुपए की। कितने की फायदा भाई? 6 किलो की गणना करने पे हमें पता चला कि हमें 50 रुपए की हमने फायदा कर ली। ठीक है। अब यही सेम गणना क्या करेंगे, यही हमें करना पड़ेगी। चलो अब इसमें क्वेश्चन की बता दे रहे हैं कि इसमें आप क्या भरोगे। चलो अब देखो 6 किलो ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती हैं। अब इसमें जो डैश लगा है इसमें भरेंगे आप 2 किलोग्राम सूखी मछली। ठीक है। कितनी मिलेंगी? जब 6 किलो की 1/3 उसमें बचेंगी, तो 1/3 जब बचेंगी तो कितनी बचेंगी? 2 किलोग्राम। और जब हमने ताजा मछली कितने रुपए की खरीदेंगे? 15 रुपए। ऊपर जो तालिका बनी है ना, ये इसमें लिखा है 15 प्रति किलोग्राम ताजा मछली। तो 6 × 15, तो इसमें कितना हो गया? 15×6 90 रुपया आ गई। ठीक है। और 2 किलोग्राम सूखी मछली के कितने के पड़ेंगे? 70 रुपये जो ऊपर लिखे। तो 2 दूनी 7 दूनी 14, 140 रुपए की। ठीक है। फिर अगर हम जिसको सुखाई और कमाई तो कितने की हमने कमाई करी? 50 रुपए की। अब लेकिन अब जब हम 6000 किलोग्राम की बात करें तो जब 6000 किलोग्राम की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 6000 किलोग्राम में हमने कितना किया? 15 का हुआ कितना निकला? 90,000। 90,000 की हमने कितनी ली? ताजा मछली ली। कितने की? 90,000 की। अब उसमें क्या किया हमने? कितनी बची? वो 2000 किलो बच गई। कितनी बच गई सूखने के बाद? तो हमने कितने में बेची? 70 की। तो कितने हो गए? 1,40,000। कितने हो गए? 1,40,000। तो हमें कितने की फायदा भाई? 50,000 की। कितने की फायदा भाई? 50,000 की। क्यों? हमने बेची इतने में, जे हमने इतने में खरीदी थी। तो बड़ी कौन सी है? जे। जहां में से इसको घटा देंगे तो 50,000 अपने पास बच जाएंगे। तो हमें कितने की फायदा भाई? 50,000 की। अब क्या हुआ? अभी सभी इस योजना से बहुत खुश हैं कि मतलब इतना सही है 50,000 की। अब उन्होंने कहा कि हम देखते हैं हर एक महिला के लिए काम के लिए बदले में तनख्वाह भी मिलेगी। अब झांसी क्या थी, उसने कहा मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6,000 किलो मछली के लिए। अब उसने कुछ खर्चे भी बताए कि ये तो चलो ठीक है, अपन मछली के अलावा भी कुछ खर्चे जो ताजा मछली को सूखे नहीं रखने के लिए और उनके सब आने ले जाने के लिए जो भी खर्चा हो बाकी तालिका बनाए। अब उस तालिका के बारे में देखते हैं। उसने बताया 6,000 किलो मछली को मतलब सुखाने के लिए हमें कितना अब नमक की भी जरूरत पड़ेगी। कितना नमक की जरूरत पड़ेगी वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है, देखो कि 1500 किलोग्राम की नमक की जरूरत पड़ेगी 6,000 किलो मछली के लिए। कितने की? 1500। 1500 कितने की? 1500 किलोग्राम की। 1500 केजी नमक की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 1500 केजी की। और 1 केजी की नमक की कीमत कितनी है? 2 रुपए। कितनी है? 2 रुपए। तो 1500 की कितना खर्चा आ गया अपन नमक खरीदने के लिए? सिर्फ 3,000 रुपए। कितना खर्चा आ गया? 3,000 रुपए नमक खरीदने के लिए। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो पैकिंग और बस का किराया, जो पैकिंग बस का किराया जो भी लगेगा उसमें 3,000 और लगेंगे। कितने लगेंगे? 3,000। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 6,000। कितना हो गया? 6,000। अब फाजिला कितना? अब फाजिला ने बोला कि अब देखो ऐसा ये खर्चा हो गया 6,000 का। अपने के पास फायदा कितनी हुई थी?
50,000 की, है ना। पहले 50,000 की निकाल ली थी अपन ने कि 50,000 की अपन को फायदा हो गई। अब 50,000 में से 6,000 घटा देंगे तो कितने बचे अपने पास? 44,000। कितने बचे? कितने बचे? 44,000 को हमें प्रॉफिट हो गया 6,000 घटाने के बाद। अब इसमें लिखा है फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी गणना से हमें पता चला कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा पूरे बिजनेस में, है कि नहीं सही। तो हमने इस चैप्टर की अब हम करेंगे समाप्ति। चलिए, ये चैप्टर का होता है खत्म, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो खत्म होता है और 2 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात रह गई, कोई भी डाउट रह गई, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात कहनी हो, आप बेझिझक मुझसे बोलिए, मैं उसका पूरा समाधान करूंगा। या मुझ में कोई चेंजेस लाने हो कि जल्दी में डाल देता हूँ या कुछ भी बात हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार, बाय बाय और एंजॉय, बाय।